आज सुबह सुबह एक किसी मित्र की कॉल आ गई महाराष्ट्र से। वो पहले भी मेरे से बात कर चुके हैं। उनका प्रश्न बहुत सामान्य सा था। वो कह रहे हैं भाई साहब मैं नौकरी करता हूँ, मतलब 30 साल उनकी उम्र है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कमाता, लेकिन ठीक है, मेरे को लगता है कि इससे काम चल रहा है। वाइफ भी कमाती है, लेकिन वाइफ कहती है कि तो कुछ भी नहीं है, तुम मतलब कुछ और करो। मैं सोचता हूँ कि क्या करना है, कल तो मर ही जाना है, तो ज़्यादा कमा के करना क्या है। लेकिन ये कई बार मेरे को लगता है कि थोड़ा सेविंग तो होनी चाहिए। अभी कुछ हो गया था घर में, उसमें थोड़ा पैसा लग गया, तो थोड़ा मेरे पास था तो उसमें काम आ गया। 2 बच्चे भी हैं। तो मतलब इस तरह के प्रश्न बहुत सारे लोगों के हैं, और ये द्वंद्व, ये डिलेमा बहुत लोगों का है, जिनको थोड़ा सा ऐसा लग गया कि यार क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो काहे को ज़्यादा कमाना है। तो अगर तो भिक्षु भिक्षुणी है या थोड़ा सा उस तरह का जीवन है, जैसे मैं अपने को भी उसमें शामिल कर सकता हूँ तो उनको तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर मुश्किलों के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे अजान शाह एक बहुत बड़े टीचर हुए थाईलैंड के। उनके भी बहुत सारे शिष्यों की मोनेस्ट्रीज़ हैं, कुछ गृहस्थ टीचर भी हैं। तो कह रहे कि जब वो जंगल में ध्यान कर रहे थे तो कई बहुत बीमार हो गए थे। तो बहुत बीमार हो गए तो उन्होंने कहा अच्छा यार कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो आइडेंटिटी कार्ड है, वहाँ हर एक भिक्षु को एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, उसमें एक नंबर होता है, भिक्षु हो भिक्षुणी हो। इसको ना मैं वैसे जला दूंगा और मैं मर जाऊंगा, ताकि पता ही नहीं चले कि मर गया। तो या तो इसके लिए तैयार रहे, लेकिन बुद्ध ने ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई दवाइयों का आपके पास इंतज़ाम होना चाहिए, मतलब भोजन होना चाहिए, कब पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, रहने के लिए जगह होनी चाहिए और दवाइयाँ होनी चाहिए। 4 चीज़ें हर एक के पास होनी चाहिए, कम से कम भिक्षुओं के लिए जो बात कही गई। अब गृहस्थ हैं, अब आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, माँ बाप भी हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो बुद्ध ने क्या एडवाइस दी? बुद्ध ने कहा देखिए, अगर तो आप गृहस्थ हैं तो आप पैसा कमाइए, एक हिस्सा तो आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लगाइए, क्योंकि उस समय ज़्यादातर शायद पुरुष कमाते होंगे और महिलाएं हाउसवाइफ होती होंगी। अभी भी है, मतलब यहाँ तो ज़्यादातर ऐसी है। रूरल इंडिया में, मेरा ख्याल अर्बन इंडिया में भी होगा बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग कमाते हैं, दोनों लोग कमाते हैं। तो उन्होंने कहा एक तो अपने परिवार के भरण पोषण में लगाइए एक हिस्सा आप देखिए, कोई दोस्त है, कोई और फैमिली का मेंबर है जो आपके साथ नहीं है, उनको कोई ज़रूरत पड़ जाए थोड़ा बहुत उनको दे दीजिए। फिर एक हिस्सा आप जो संघ वाले कोई आ जाएं, भिक्षु भिक्षुणी आ जाएं, उनको खाना खिलाना है, चीवर देना है, कोई चैरिटी है आजकल उसको देना है, तो उसमें लगाइए। तो ये दोस्तों का और ये सब इसमें आ गया। और एक हिस्सा आप अपने लिए रखिए, क्योंकि आप कमा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा एंजॉय करिए, पिकनिक पे जाइए, इधर जाइए उधर जाइए, जो भी आप करना चाहते हैं। शराब मत पीजिए कई लोग सोचते हैं बस वो एंजॉयमेंट है, वो मत करिए। लेकिन एक हिस्सा की आप सेविंग के लिए रखिए। अब कोई बीमार हो गया, उसके लिए कोई दुर्भिक्ष आ गया, अभी कोविड आ गया था, 2 साल तो सब लोग घर में बैठे रहे, जो प्राइवेट जॉब करने वाले थे। जिनके गवर्नमेंट जॉब थे उनको तो पैसा मिलता रहा। तो अब प्राइवेट जॉब वाले के पास क्या था? सेविंग। जितनी सेविंग चली होगी, फिर किसी ने मैनेज किया होगा, जैसे भी किया। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो। अब इसमें फिर से ये देखना पड़ेगा कि इसमें एक्सट्रीम में न जाएं। अब तो पैसे के ही पीछे भाग रहे हैं और 12 से 16 घंटे काम कर रहे हैं, और सोने का भी टाइम नहीं है, खाने का भी टाइम नहीं रहता कई बार इस चक्कर में। तो उस एक्सट्रीम पे मत जाने दीजिए, और इस एक्सट्रीम पे भी मत जाने दीजिए नीचे वाली की
बीवी भी कह रही है और भी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं चल छोड़ यार ठीक है ना, कल तो मर ही जाना है तो क्या करना है, क्योंकि आप गृहस्थ में आ चुके हैं। अब ये तो आप पहले कह देते तब ठीक है। जैसे कुछ लोगों का होता है बहुत क्लियर कट, जैसे मैंने अपनी जो मेरी पत्नी थी, मतलब जिनके साथ मैंने शादी की बाद में, मैंने उनसे बहुत क्लियर बोल दिया था मेरा ये रास्ता नहीं है, मैंने कोई पैसा वैसा नहीं कमाना है। उन्होंने कहा ठीक है, तो वो समझती रही जब तक भी हम साथ रहे। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो ऐसे क्लियर कट हो और ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो तब तो ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आपको करना पड़ेगा, और आप कर सकते हैं। अभी तो मतलब जैसे पर्टिकुलरली आपका केस लें तो 30 साल के हैं आप, लेकिन और भी जो और लोग भी हैं, तो पैसा कमाना कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखना है कि हम एक्सट्रीम में न फंस जाए, अब यही ना बन जाए सब कुछ, क्योंकि ज़्यादातर की ज़िंदगी में ये होता है ना कि बस यही है, इसी से सब कुछ आ जाएगा। तो उससे सब कुछ तो नहीं आएगा, मतलब उसकी ज़रूरत है, लेकिन पैसे से सब कुछ तो नहीं आएगा। उसके लिए तो आपको अपने साथ काम करना पड़ेगा, थोड़ा अंतर यात्रा करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, शील समाधि प्रज्ञा का, तो उससे शांति आएगी। अब कई बार होता क्या है कि कोई, जैसे आपने देखा कि अच्छा ये तो बहुत बढ़िया ध्यान कर रहा है, आप पता नहीं वो कर क्या रहा है। कई बार ये कहते हैं ना, एक समाधि ऐसे लगती है जिसको मैंने कहीं चर्चा की, जड़ समाधि, मतलब डल हो जाता आदमी और लगता हाँ बस मिल गया, उसी में रहता है, प्रज्ञा विकसित नहीं होती। प्रज्ञा विकसित कब होगी? जब समाधि के साथ वीर्य यानी एफर्ट रहेगा, तब आप अलर्ट हैं, तब है समाधि। डल हैं तब नहीं, वो जड़ समाधि हो गई। अब वैसे कोई बंदा है वो बस रहता है, उसके साथ सब बढ़िया तरीके से बात कर रहे हैं, और जैसे ही कभी ऐसे होता है कि वो कोई प्रोवोकेटिव कोई बात कर देता है तो एकदम से गुस्सा ऊपर आ जाता है। ये कई बार ऐसे कोई काम कर देता है कि आपको लगता है यार ये बंदा ऐसे काम कैसे कर रहा है भाई। ये तो लग रहा था कि ये सब चीज़ों से ऊपर उठ गया है, मतलब काफ़ी हद तक। अभी तो ऐसे मसला लिया है बीच में कि इसने तो सारा फैमिली का पूरी जितनी शांति थी वो ख़त्म कर दी। तो ऐसे भी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान भी कर रहे हैं तो डल वाला नहीं है, इसमें अलर्टनेस है। और ध्यान से पहले ये है कि आप शील का पालन करें। बुद्ध हमेशा शील से शुरू करते हैं। जब आप शील में स्थापित हो जाएंगे तब समाधि का अभ्यास होगा। आप गृहस्थ हैं तो शील का पूरी तरह से पालन शायद न भी हो पाए, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए। जैसे झूठ का शील अक्सर टूट जाता है, तो कोशिश करें। तो ये मार्ग जो है वो मध्यम मार्ग है। मार्ग का मतलब आप जो जीना है ना, अगर आप इस टर्म में न देखें कि बुद्धिस्ट मार्ग है, वैदिक मार्ग है, अरे कोई और मार्ग है, उस मार्ग की बात नहीं कर रहे, बट जीने का मार्ग जो है वो बहुत बैलेंस बना के चलने वाला है। एक्सट्रीम में नहीं होता कि हम सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। जैसे कल के वीडियो में था कि हम अकेले रहेंगे, मेरा तो ये एस्पिरेशन, रख लीजिए, अच्छा है, हो जाए तो बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि आपको अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अकेला रहना इतना आसान काम है नहीं। वो लगता है कई बार बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन मैंने बहुत लोग देखे हैं कि हफ्ते में भाग जाते हैं जैसे उनको अकेलापन। वहाँ तो आते हैं बड़े उससे कि हम तो को अकेला रहना है, उसके बाद उनको लगता है अरे यार ये तो शायद गलत मैंने सोच लिया, ऐसा है नहीं। तो इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो अगर आप कमा सकते हैं, जैसे इनसे बात हो रही थी, कर रहे हैं मैं कमा सकता हूँ, तो कमा सकते हैं तो कमाइए। मतलब आप वैसे भी आपके पास टाइम है, कोई और जॉब देख सकते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा है, लेकिन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए फिर। तो वो आप देखिए, उसको स्ट्रेस नहीं बनाना है, आराम से हो रहा है ठीक है। तो पैसा कमाने के लिए बुद्ध ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये समझदारी चाहिए कि ये पैसा साधन है। क्या है? और साधन का मतलब ये है कि जो आपकी साधना में मदद करे। तो
तो गृहस्थ हो के अब इतनी गहरी साधना न भी हो पाए, लेकिन तो भी शील का पालन हो ही सकता है। थोड़ा बहुत समाधि का अभ्यास हो सकता है। अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 5 मिनट बैठना शुरू कर दीजिए। जैसे 5 मिनट इस्टेब्लिश हो जाएं 2-3 महीने, थोड़ा अपने आप ही वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। 10 मिनट कर लें, 20 मिनट कर लें, तो उससे क्या होगा कि जैसे आप सुबह बैठ गए माना, तो सारे दिन के लिए थोड़ा आपकी बैटरी रिचार्ज हो गई और ये हो गया कि कहाँ मेरे को क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। लेकिन बस यही है कि जिन्होंने भी शुरू नहीं किया उनको शुरू करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। फिर दूसरी चीज़ इसमें है कि जो ऑलरेडी हैं ध्यान में, जैसे एक और मित्र ने आज पूछा मुझे कि अब क्या करना चाहिए, इसके साथ कोई एक्सरसाइज बताइए। मैंने कहा योगा कर लो। उन्होंने कहा क्या योगा, तो मैं भी करता हूँ, वैसे मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है भाई कि मेरे पास कोई और व्यक्ति तो है नहीं अभी। कभी होगा तो मैं देखूँगा। अब क्योंकि उस कैमरे को थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं, सिटिंग है, लाइंग डाउन है, नीचे बैठ के लेट के करने वाले हैं, उसमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा है दिक्कत। लेकिन आप अगर YouTube पे जाएं कि योगा फॉर बिगिनर्स यानी शुरुआत में क्या करें, तो उसमें काफ़ी सारे वीडियोस होंगे। फिर आप अपने हिसाब से देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो 15-20 मिनट का एक शुरू में आप 10-1 मिनट कर लीजिए। ये तेज़ वॉक कर लीजिए अगर वॉक करने का आपके पास है जगह। अगर नहीं है तो योगा करने से पहले भी आप 5 मिनट थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद योगा कर लीजिए। तो ये भी बैलेंस रहेगा। नहीं तो कई बार ध्यानियों को लगता है कि नहीं बस और कुछ करना नहीं है, बस ध्यान कर रहे हैं, बस शरीर भी फूल रहा है, पेट भी आगे आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ध्यान से आपको ये नहीं है कि पूरे सब हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको आप भोजन का ध्यान रखना पड़ेगा, नींद का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, किन लोगों से मिल रहे हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये होलिस्टिक अप्रोच है। ध्यान उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन है होलिस्टिक अप्रोच। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं मैं 30 मिनट ध्यान कर लेता हूँ, 1 घंटा कर लेता हूँ, उससे नहीं होगा। वो तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो पूरी होलिस्टिक अप्रोच। तो ऐसी गृहस्थ में, जो गृहस्थ में है, ऐसे ही जो ध्यान में है, जो बिल्कुल अब आगे उसी मार्ग पे, उनको चाहे वो मंक्स हो नन्स हो, थोड़ी एक्सरसाइज। बुद्ध ने कहा चलो, संक्रमण वो कहते थे हमेशा, वो बहुत चलते थे। वैसे भी चलने वाला ही था, उनको 45 साल तो चलते ही रहे वर्षावास के अलावा। वर्षावास में भी भिक्षा लेने तो जाना ही पड़ता है, लेकिन वैसे भी और दूसरे तीसरे दिन कहीं जा रहे हैं, बीच में कहीं चले गए, कोई अगर मोनेस्ट्री है तो, नहीं तो फिर अपने चल रहे हैं। तो वो तो बहुत चलते थे। तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो वॉक कर लीजिए। अगर ऐसा आपके पास है गुंजाइश वॉक करने की, नहीं तो अगर छत है तो छत ही पे कर सकते हैं। अब अगर किसी अपार्टमेंट में है तो छत भी नहीं होगी, तो वहाँ के लिए योगा बहुत बढ़िया है। तो अब देखिए क्या करना चाहिए, पर बैलेंस्ड बना के चलिए जहाँ तक हो सकता है।